नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कोरोना को बहरूपिया बताया है। गहलोत ने कहा कि कोरोना बहरूपिया की तरह है। जिसने भी इसके बारे में कहा वह सही कहा है। हरदम चौकन्ना रहना जरूरी है। हम गाँवों में डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। लॉकडाउन भी बढ़ाया है। अब जनता की सजगता जरूरी है। कोरोना महामारी बच्चों में भी पहुंच गई है। कई जिलों में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। गहलोत विराटनगर क्षेत्र में 30 किलोमीटर सड़क निर्माण के काम के वर्चुअल शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। बच्चों पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सा विभाग व जिला प्रशासन की तैयारियों को लेकर पीसीसी चीफ एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को जयपुर सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी से तीसरी लहर को लेकर अब तक किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभी तक बच्चों के ज्यादा केस नहीं आ रहे हैं। बच्चों की तीसरी लहर को देखते हुए जनाना अस्पताल में तैयारी शुरू कर दी गई है। इस पर मंत्री ने जनाना के साथ एसके अस्पताल में भी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, जिससे जल्द ही जिला अस्पताल से रोजाना 200 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकेगा। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का काम दिल्ली से आए इंजीनियर की देखरेख में चल रहा है। पाली प्रशासन की लाख पाबंदियों के बाद भी लोग चोरी छुपे अवसर और विवाह का खाना करने से बाज नहीं आ रहे। नतीजतन जिले में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ताजा मामला सोजत तहसील के खोखरा गांव का है, जहां चोरी छिपे 4-5 घरों के लोगों को बिठाकर ओसर का खाना खिलाया जा रहा था। सूचना पर सोजत तहसीलदार मौके पर पहुंचे तथा मृत्यु भोज में बना 300 लोगों का खाना जब्त कर जुर्माना लगाया तथा खाना जरूरतमंदों में वितरित किया गया। सीकर में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ने के मामले में भी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा गंभीर दिखे। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा से भी इस मामले में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीकर के एक चिकित्सक को जल्द प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि वहां स्थानीय स्तर पर उपचार हो सके। इस पर मंत्री डोटासरा ने सीएमएचओ को एक चिकित्सक को जल्द जयपुर में प्रशिक्षण के लिए भिजवाने के निर्देश दिए। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कोहराम मचाया। अप्रैल में आई इस लहर में लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हुए और हजारों की जानें चली गई। बेड्स, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची रही। इन सब के बावजूद प्रशासन ने रेलवे के बनाए आइसोलेशन कोच का उपयोग नहीं किया। इस कारण ये सभी कोच आज भी पटरियों पर खड़े धूल फाक रहे हैं। रेलवे की ओर से जयपुर में 41, अजमेर में 83, बीकानेर में 39 और जोधपुर में 33 आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं, जो अभी तक धूल खा रहे हैं। राज्य के वेटरनरी कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली आरपीवीटी की परीक्षा में आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी ने इस डेट में संशोधन करते हुए अब 3 जून तक आवेदन की अनुमति दे दी है। ऐसे में यूनिवर्सिटी का पोर्टल अब खुला रहेगा। आरपीवीटी समन्वयक प्रोफेसर हेमंत दाधीच ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण एग्जाम के ऑनलाइन आवेदन की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 25 मई 2021 को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया गया है। इसके साथ ही विलंब शुल्क सहित पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 1 जून 2021 को बढ़ाकर 7 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। बीकानेर में रविवार को लिए गए सैंपल की जांच में सोमवार को पॉजिटिव का आंकड़ा महज 153 ही रहा। अरसे बाद बीकानेर में 200 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। यह संख्या 996 आरटीपीसीआर टेस्ट में आए पॉजिटिव की है, यानी अब भी हर छठा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। इससे पहले सोमवार सुबह 117 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे। अदालती विशेषकर कोरोना संबंधी कार्यवाही को लाइव दिखाने संबंधी मांग को लेकर जोधपुर के अधिवक्ता अर्पित गुप्ता द्वारा जनहित याचिका हाईकोर्ट में पेश की गई। इस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के ही रजिस्ट्रार जनरल व विधि विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में आगामी 2 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। कोरोना के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर सरकार, जिला प्रशासन और पीबीएम अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई के नेतृत्व वाली जन संघर्ष समिति ने पिछले दिनों पीबीएम अस्पताल सहित प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इसी आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके जिला कलेक्टर नमित मेहता को सौंपी है। जोधपुर कमिश्नरेट की महामंदिर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 नर्सिंग कर्मियों को 2 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। थानाधिकारी लेखराज सियाग ने बताया कि इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले धनारा खुर्द थाना खड़ेपा हाल्स रसाला रोड महामंदिर निवासी कानाराम जाट व जाजीवाला भाटियान हाल बनाड़ निवासी रामरख जाट को गिरफ्तार किया गया है।
बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर में पानी नहीं आने से उत्पन्न जल संकट के बीच सोमवार को जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला स्वयं मोहल्लों में पहुंच गए। इस दौरान कुछ ने पानी नहीं आने की शिकायत की तो कुछ ने पानी का प्रेशर कम होने की बात कही। विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक बंसल को इन उपभोक्ताओं की शिकायत तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। जलदाय मंत्री डॉक्टर कल्ला सोमवार को गंगा शहर भीनासर क्षेत्र में पहुंचे। यहां कई दिनों से पेयजल संकट की शिकायतें आ रही थी। इस दौरान कल्ला ने स्थानीय घरों से उपभोक्ताओं को बुलाकर जल संकट के बारे में जानकारी ली। त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन को सख्ती से पालना करवाने के लिए जोधपुर कमिश्नरेट की पुलिस मुस्तैद हो गई है। पुलिस ने लॉकडाउन के पहले दिन ही बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों की ऑन द स्पॉट कोरोना जांच करवाई और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया। उनके वाहन भी सीज कर दिए गए, साथ ही चालान काटा गया। बीकानेरी भुजिया को देश विदेश तक पहुंचाने वाले बीकानेर के चुनिंदा बिजनेस घरानों में एक भीखाराम चांदमल के निदेशक मदन लाल अग्रवाल का सोमवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन से बीकानेर के उद्योग जगत में शोक की लहर है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेलवे संजय अग्रवाल ने सोमवार को जोधपुर कमिश्नरेट के आला अधिकारियों के साथ कोविड और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। एडीजी अग्रवाल ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर सख्त कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।